हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर 1 के कुछ एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आने वाले जो पेपर्स होंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप लोगों ने चैप्टर 1 देख लिया होगा, अगर आपने हमारे चैनल से अगर चैप्टर 1 देखा है तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम इजीली समझ में आ जाएंगे और आप इनका आंसर बिल्कुल इजीली दे पाओगे। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 1 कर लिया है, चैप्टर 2 कर लिया है और चैप्टर 3 का भी पार्ट 1 कर चुके हैं। आधा चैप्टर अभी भी बच रहा है चैप्टर 3 का। ये क्वेश्चंस हो जाएंगे चैप्टर 1 के और चैप्टर 2 के, उसके बाद हम करेंगे आपके चैप्टर 3 के सिलेबस को आएंगे। ये आपका बेस रहेगा न्यू सिलेबस 2024 के ऊपर। और इसमें सबसे पहले चैप्टर 1 का नाम था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आप लोगों ने उसका पूरा का पूरा वीडियो अगर अभी तक देखा नहीं है तो वो वीडियो पहले जाके देखिए, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और उसके बाद ही आप इनका आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर। इन चारों में से सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, सबसे पहला है मेन फ्रेम, दूसरा है माइक्रो, तीसरा है वर्क स्टेशन और चौथा है सुपर कंप्यूटर। हम लोगों ने देखा था मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो होता तो फास्ट है, बट जो बाकी के ये जो 3 कंप्यूटर है ना, इनसे थोड़ा सा स्लो है। मतलब मेन फ्रेम माइक्रो से तो तेज है, ठीक है, बट सुपर कंप्यूटर से स्लो काम करता है। वर्क स्टेशन अलग चीज हो गई, कंप्यूटर नहीं है। ये जो सुपर कंप्यूटर इन चारों में से सबसे सुपर फास्ट होता है, वो बिल्कुल फटाफट काम करता है। और कहाँ कहाँ यूज आता है? वो काम आता है आपके नासा जितनी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, आपके स्पेस क्राफ्ट्स को उड़ाने में, उनको लॉन्च करने में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम आती है, उसके अंदर आपके सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो अगर आपका वो काम करना है तो आपको आपके कंप्यूटर की स्पीड विद इन सेकंड, जो आपके विद इन सेकंड्स में इनपुट ले और आउटपुट दे दे, वो वाले आपको कंप्यूटर चाहिए। तो वो कंप्यूटर कौन से होते हैं? वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। आगे हम बात करेंगे, आगे है सेकंड क्वेश्चन, Which of the following is the example of end user program? आप लोगों ने end user program में आपने चैप्टर 1 जो था हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके अंदर हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके उठाए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक सही वो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो जाके देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एंड यूजर। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है वर्ड प्रोसेसर, तीसरा है विंडोज और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। ओएस क्या काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है, तो ये एंड यूजर तो नहीं है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर आपका एंड यूजर है, ये एक एप्लीकेशन है। एंड यूजर कौन सा होता है? एप्लीकेशंस होती है जो लास्ट में यूजर्स काम करते हैं। विंडोज भी ऑपरेटिंग ही है, ऑल ऑफ द अबाउ नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर। ये एप्लीकेशन है, एंड यूजर एप्लीकेशन है, इसलिए वर्ड प्रोसेसर इसका आंसर होगा। ठीक है, थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग अदर सॉफ्टवेयर। मतलब क्या, कौन सा ऐसी ड्राइव है कंप्यूटर हार्डवेयर जो एक्ट करती है एज अ प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है और रन करती है आपके अदर सॉफ्टवेयर्स को। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर्स में काम करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आपके सॉफ्टवेयर चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। ए एंड बी, जब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही नहीं हुआ, वो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर को, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही एक खुद सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है, बट ये जो हार्डवेयर होते हैं उनसे कनेक्शन रखता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर से कनेक्शन नहीं रखता है। तो ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आगे हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। लिमिटेशन मतलब क्या कि डिसएडवांटेज, आपके कंप्यूटर की कुछ बाधाएं कौन सी हैं? सबसे पहले स्पीड तो भाई आप लोगों को सबको पता है कंप्यूटर की स्पीड कितनी फास्ट होती है। स्पीड की वजह से ही तो हम कंप्यूटर को काम में लेते हैं। आप जो ह्यूमन जितनी देर में काम करेगा, कंप्यूटर 3 काम कर चुका होगा। फोर्थ एक्यूरेसी इसकी जब ही होगी जब वो क्या बोलते हैं, जो इनपुट है वो एकदम करेक्ट दोगे तब ही आउटपुट सही देगा। डिलीजेंस नहीं होता। लैक ऑफ इंटेलिजेंस होती है।
अगर आप लोगों ने इसको इनपुट नहीं दिया, ये आपको कुछ भी नहीं देगा। तो इसके पास ना ही जब तक इनपुट नहीं होगा, जब तक आउटपुट भी नहीं होगा। तो लैक ऑफ इंटेलिजेंस ही इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी चीप। बताओ, मेन फ्रेम कंप्यूटर चीप होते हैं? भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर महंगे होते हैं, क्योंकि वो कितने बड़े होते हैं, वो एक पूरे रूम की साइज जितने बड़े होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, सीरियसली बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो वो चीप कैसे हो सकते हैं? तो इसका आंसर सीधा सीधा ऑप्शन बी है, रॉन्ग। तो रॉन्ग ही होगा इसका आंसर। करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये चीप नहीं होते, ये महंगे होते हैं। ठीक है, आगे Which of the following is not an application software? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? सबसे पहले ही दिख गया विंडोज 7। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। पेज मेकर एक एप्लीकेशन है, नोटपैड एक एप्लीकेशन है, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन है। पेज मेकर में आप आपके डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, नोटपैड में आप आपके जितने भी नोट्स वगैरह लिख सकते हो, और फोटोशॉप में आप आपकी फोटो एडिट कर सकते हो। विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, एक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है विंडोज 7। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन नहीं है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है क्लासिफिकेशन, मैक्सी फ्रेम होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, नोटबुक नहीं होता। क्योंकि नोटबुक क्या होता है? नोटबुक हम जिसमें लिखते हैं, फिजिकली जो जिसमें लिखते हैं वो होते हैं नोटबुक। ये सारे के सारे कंप्यूटर हैं, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। तो कंप्यूटर का क्या हुआ? ये तीनों चीजें हैं जो आपकी क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर होती है, ये आपका अलग होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज नोटबुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोगों ने देखा होगा, याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ा है ढंग से। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है, यूटिलिटीज भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, डिवाइस ड्राइव भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। आप लोगों को अगर इसका मतलब पता नहीं है तो भाई अभी भी बोल रहा हूं, वापिस जाओ, चैप्टर 1 देखो, उसके बाद ही यहाँ आओ, तभी जाके ही आपको ये समझ में आएंगे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये तीनों चीजें अभी भी समझ में नहीं आ रही तो भाई क्या कर रहे हो, जाओ ना, वापस आ जाना। ठीक है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबाउ होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? इंटरनल एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम भी है, ऑल ऑफ द अबाउ मतलब सारे के सारे। सही बात है भाई, जब तीनों के तीनों है तो ऑल ऑफ द अबाउ ही आएगा ना। तो इनमें कौन कौन से वेब ब्राउजर है? इंटरनल एक्सप्लोरर भी है, फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है। ठीक है, आगे, व्हाट इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन कौन से कंप्यूटर हैं जिनको क्लासिफिकेशन में माना जाता है? एनालॉग कंप्यूटर भी क्लासिफाइड है, डिजिटल कंप्यूटर भी क्लासिफाइड है, हाइब्रिड भी है। ये तीनों के तीनों भी मैंने ढंग से समझा रखे हैं आपके चैप्टर 1 के पूरे वीडियो में। चैप्टर 1 का जो वीडियो था उसमें समझा रखा है, तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबाउ ही होगा। आगे, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस होता है? स्कैनर, प्लॉटर, टैप या सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा है? स्कैनर क्या करता है? इनपुट लेता है, आपके डाटा को इनपुट लेते हैं। प्लॉटर जो आपके बड़े साइज के पेपर होते हैं ना, उन पे प्रिंटिंग करता है। तो भाई यही तो है आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर ही तो है, टैप नहीं होता। सॉफ्टवेयर तो भाई कहां से आउटपुट डिवाइस कैसे होगा? ये तो आपका जो फिजिकल कंपोनेंट नहीं है, फिजिकल कंपोनेंट मतलब जो आपके आउटपुट डिवाइसेस वो तो हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर थोड़ी होते हैं। तो ये तो इंटेंजिबल डिवाइसेस हैं। डिवाइस भी क्या है? इंटेंजिबल थिंग है।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो इनपुट है? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर नहीं होता भाई, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लॉटर होता है, मॉनिटर नहीं होता, प्लॉटर भी नहीं होता। मैंने ये आउटपुट की वजह से ये बता दिया भाई, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, कीबोर्ड, टच पैड, प्रिंटर। कीबोर्ड होता है, टच पैड भी होता है, प्रिंटर नहीं होता, ठीक। ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, भाई तीनों के तीनों ही होते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? ये भाई पहला दिख गया, सही मत कर दो, पढ़ना पहले पूरा, पढ़ने के बाद ही करना, क्योंकि अगर नजर हटी दुर्घटना घटी। तो भाई पहले के कीबोर्ड पढ़ो, माउस पढ़ो, मॉनिटर पढ़ो। पहले कीबोर्ड सही गया, माउस सही गया, प्रिंटर गलत हो गया ना। अभी आप ये कर देते कि भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, भाई तुम्हारे नंबर कट जाते, ठीक है। तो पूरा पढ़ के करके आना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं? जो आपके डाटा को स्टोर करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर डिस्क, सीडी, आप लोगों ने सबने देखे वो गोल सी होती है, एकदम ऐसे गोल सी, और ऐसी बनी हुई होती है कुछ थोड़ा ऐसे, समझ गए ना तुम? ऐसी होती, देख लो ऐसी होती है, रेज होती है ऐसे, ठीक है। मॉनिटर नहीं होता, मॉनिटर तो भाई आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस थोड़ी है। हार्ड डिस्क होती है, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? इस पर थोड़ा नजर कम ही डालना, समझाने के लिए बताया। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? हमने पहले देखा था कौन सा नहीं है, इनमें देख रहे हैं कौन सा है। भाई विंडोज 7 है, सीधी सीधी दिख रही है, विंडोज 7 है, ठीक है। आगे, द एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीटास्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, मतलब क्या? आपका कंप्यूटर एक बार में बहुत सारे काम कर लेता है। तो ये कौन सा आपका पॉइंट है? ये कौन सा एबिलिटी है आपकी कंप्यूटर की? इंटेलिजेंस, वर्सटाइलिटी, रिलायबिलिटी, या ऑल ऑफ दी अबव? ऑल ऑफ दी अबव तो होगा नहीं, ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब क्या? आप आपके कंप्यूटर पे कितना भरोसा करते हो, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। वर्सेटाइलिटी, भाई वर्सेटाइलिटी तो सही है, वर्सेटिलिटी तो होता है जो आप आपके कंप्यूटर से एक साथ काम कराते हो, उसी को तो बोलते हैं हम वर्सेटाइलिटी। इंटेलिजेंस नहीं होता। तो भाई जब आपको को ये ऑप्शन मिल गया तो हम ऊपर क्यों जाएं, ठीक है। पढ़ के आना, पहले पढ़ना क्वेश्चन को क्या है क्या नहीं है, ऐसे मत लगा देना कि भाई क्लासिफिकेशन आ गई है तो तीनों के तीनों आपके कंप्यूटर के मेन पॉइंट्स हैं, ये लिख देते हैं अपन तो, ठीक है। व्हाट इज द इंडियन फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, कौन सा जो सुपर कंप्यूटर था फर्स्ट, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम, याद रख लो, 1991 के अंदर आया था परम कंप्यूटर, ठीक है। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, जिसकी वजह से हम लोगों ने स्पेस के अंदर हमारा जो स्पेस शटल जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो लॉन्च किए थे, ठीक है। आगे, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन्ड एज, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं? ये हो गया, यहाँ पे आपका सीपीयू हो गया, यहाँ पे आपका कीबोर्ड हो गया, और यहाँ पे आपका माउस हो गया, ठीक है। मत जाना है ना, इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, और ये तो इसमें नहीं है। तो ये है आपका पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सुपर कंप्यूटर नहीं भाई, सुपर कंप्यूटर तो बहुत बड़े होते हैं, इतनी सी साइज के थोड़ी होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर होते कौन से हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो भी अभी मैंने बताया था, बहुत बड़े आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, भाई माइक्रो कंप्यूटर बेस्ट, माइक्रो कंप्यूटर तो हैं, छोटे हैं तो माइक्रो है, ठीक है। पढ़ के जाओ फिर बताओ। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 वाज लॉन्च इन द ईयर, मैंने अभी
अभी अभी बताया था कि परम कंप्यूटर को कब लॉन्च किया गया था, 1991। ओके 1991। लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बोले थे, ये लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। मतलब ऑर्डर आता है आपके मेजर फंक्शंस का एक ऑर्डर आता है जिससे आपके कंप्यूटर का काम आप कंप्यूटर से काम करा सकते हो। प्रोसेसिंग, सबसे पहले प्रोसेसिंग ही थोड़ी करा दोगे, इनपुट लोगे, उसको स्टोर कराओगे, उसको फिर इनपुट लोगे, फिर प्रोसेस कराओगे, फिर आउटपुट करोगे, फिर स्टोर करोगे ना। ऑप्शन बी तो है, ऑप्शन सी में क्या है, इनपुट आउटपुट दे दिया भाई, फिर ये कहां गए, प्रोसेस। दोनों में प्रोसेस कर लिया भाई, पहले प्रोसेस थोड़ी होता है, इनपुट तो लो, इंस्ट्रक्शन तो लो। कंप्यूटर अपने आप थोड़ी काम कर लेगा, पहले इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको प्रोसेस कराएगा, फिर आउटपुट देगा, फिर स्टोर कराएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके आज के 20 क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे आपके 2024 न्यू सिलेबस के ऊपर। ये क्वेश्चंस आपके सारे के सारे वो डिपेंडेंट थे जो मैंने आपके चैप्टर 1 पढ़ाया था। आपने अभी तक भी सच में नहीं देखा तो भाई अब तो देख लो। वैसे तुम्हारे को अगर वो नहीं देखा तो ये तो कुछ समझ में आया नहीं होगा। अगर तुम रिवीजन करने के लिए आए हो तब तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का आपका ये वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। अगला जो वीडियो होगा शायद हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 ला रहे होंगे, या फिर आपका वर्ड का आ सकता है, या फिर आपका चैप्टर 2 के MCQs आ सकते हैं। तो इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाए कि भाई RSCIT का अब आगे क्या आने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।